इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। बीजेपी ने इस छापेमारी पर कहा है कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध अब पूरे यूपी में फैल रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे चुनाव से पहले बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। और देखिए, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इनकम टैक्स की छापेमारी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। यूपी में फैली समाजवादी इत्र की दुर्गंध, ये बीजेपी ने कहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है छापे चुनाव से पहले बीजेपी की बौखलाहट है। आपको बता दें, पुष्पराज पंपी के यहाँ इस वक्त 25 ठिकानों पर 4 राज्यों में अलग अलग छापेमारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम की दुर्गंध अब चारों तरफ बिखर रही है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरियां भर ली थी, लेकिन अब इनकम टैक्स को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं वो लगातार रेड करने का काम कर रही है और इन लाल टोपी वालों का पर्दाफाश करने का काम कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई को आप अपनी तिजोरियों में भर लेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है। यहां इस प्रकार की जो जनता की गाढ़ी कमाई जिन्होंने भी छुपा रखी है उन पर कार्रवाइयां होती रहेंगी और ऐसी कार्रवाइयों का स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहां बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। तो देखिए, वार और पलटवार, कोई इसे बौखलाहट कह रहा है तो कोई कह रहा है कि समाजवादी इत्र का ये दुर्गंध है जो अब सब जगह फैलता जा रहा है और इसी पर राजनीति भी हो रही है। अभी चले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रणवीर, जो कि इस वक्त पंपी के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं, पंकज झा हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही संजय त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं। लेकिन पहले चलते हैं कन्नौज, जहां पर इस वक्त छापेमारी जारी है। दिखाइए जरा रणवीर, वो मोहल्ला भी दिखाइए, जानकारी भी दीजिए कि आखिर ऐसा क्या है इस गली में, इस मोहल्ले में, कि यहाँ पर कुबेर के इतने खजाने। देखिए, ये मोहल्ला जाना जाता है इत्र के लिए और ये जो बिल्कुल सामने घर दिखाई दे रहा है ये पंपी जैन का घर है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और सुबह 7 बजे इनके यहाँ पे 5 अधिकारी पहुँचे हैं इस घर पर। इसके अलावा यहाँ पास में ही एक इत्र की फैक्ट्री है, वहाँ भी अधिकारियों की रेड पड़ी है। अलग अलग जगहें जहाँ जहाँ भी पंपी जैन के ठिकाने हैं, सब जगहों पर इसी तरीके से सुबह से कार्रवाई शुरू हुई है। और इससे पहले जब पीयूष जैन के घर कार्रवाई शुरू हुई थी तभी पंपी जैन का नाम आया था और तभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। लेकिन कल अखिलेश यादव ने अनाउंसमेंट किया कि आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो पीसी होगी कन्नौज में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था कि पंपी जैन उनके साथ बैठने वाले हैं और इसी मामले पे जो रेड की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी को लेकर के बयान आए थे उसी को लेकर अखिलेश यादव अपनी बात रखने वाले थे। लेकिन उससे पहले आज सुबह पंपी जैन के यहाँ जिस तरीके से रेड पड़ी, अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव से पहले बीजेपी इनकम टैक्स को मिसयूज़ कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज़ कर रही है। इसी वजह से उनके नेता के यहाँ, उनके एमएलसी के यहाँ छापेमारी हुई है। तो फिलहाल छापेमारी जारी है। अभी बहुत चूँकि जल्दी है, बहुत क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो छापेमारी है इसके पॉलिटिकल रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे सपा और भाजपा आपस में बयानों के जरिए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और कोशिश कर रही है बताने की कि ये जो रेड है, इस रेड का कारण जो है वो पॉलिटिकल है। जी, तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप रणवीर को देख रहे हैं, जिस उसी मोहल्ले से जहां पर ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले छापेमारी इसी मोहल्ले में हुई थी, तब पीयूष जैन के घर पर हुई थी। 4 मकानों के 8 दरवाजे, 300 चाबियां बरामद हुई थी और 200 करोड़ कैश मिला था। संजय त्रिपाठी उस वक्त वहां मौजूद थे। लेकिन संजय, अब जो छापेमारी चल रही है ठीक उसी मोहल्ले में चल रही है। कुछ सूत्रों के हवाले से खबर, क्या क्या बरामद हो रहा है, कितनी जगहों पर छापेमारी है? देखिए, टैक्स चोरी से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं और जो टर्नओवर पंपी जैन दिखाते हैं अपनी फर्मों का, उससे जो आयकर विभाग के पास जानकारी है वो मेल नहीं खा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अघोषित आय की जानकारी आयकर विभाग के पास है जिसकी पुष्टि होना बाकी है। मजे का कागजात मिले हैं, काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं। हालांकि अभी कैश रिकवरी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस पूरे छापे के बाद में निश्चित रूप से बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि कई प्रेमाइसेस पर रेड चल रही है। न केवल उत्तर प्रदेश में हो रही बल्कि दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कई लोकेशंस पर रेड हो रही है। बहुत सारी टीमें लगातार खंगाल रही हैं उनके जो दस्तावेज हैं उनको। और अभी
जानकारी ये मिल रही है कि कुछ ही देर बाद जो बैंक लॉकर्स हैं, जो पंपी जैन उनके परिवार के लोगों के बैंक लॉकर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उन पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुंचेंगी और उनसे भी जो चीज़ें बरामद होंगी उनको शामिल किया जाएगा। पूरी जांच पड़ताल में मिलान किया जाएगा कि जो ITR फाइल करते हैं उनकी फर्म का जो ITR जाता है, पंपी जैन के फर्मों में जो डायरेक्टर्स हैं, उनके वाइफ, उनके बच्चे या अन्य जो भी लोग डायरेक्टर्स हैं, उनके इंडिविजुअल रिटर्न्स क्या हैं, उस आधार पर कितना उन्होंने टैक्स डिक्लेयर किया है, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना कमाई हो रही है, तो ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होना है। और वो लगातार आयकर विभाग की टीमें भीतर के जो परिसरों में मौजूद हैं वो कर रही हैं। कानपुर में जो इनका एक्सप्रेस रोड पर ऑफिस है वहाँ भी टीमें पहुँच गई हैं और वहाँ से भी चूँकि गुटखे का गढ़ है कानपुर और बड़ी तादाद में जो गुटखे में इत्र इस्तेमाल किया जाता है, जो कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है, उसकी परचेज करना सही होती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से गुटखा कारोबारियों के साथ भी संबंध हो सकते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों पर अभी छीन पड़ताल जारी है और अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मान के चलें कि शाम तक बहुत कुछ हाथ में होगा और आयकर विभाग के लोग भी इस बारे में पुख्ता जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल, जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद तमाम बातें भी खुलकर सामने आएंगी, कई चौंकाने वाले और भी खुलासे हो सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंकज आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश इस वक्त चुनावों की दहलीज पर खड़ा है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, आप इसे कैसे समझ रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली खबर है ये छापेमारी? देखिए शिरीन, जब 23 दिसंबर को छापा पड़ा था पीयूष जैन के घर पर, उस वक्त चले गए थे मुंबई पुष्पराज जैन जो पंपी जैन है। सीधे तौर पर पहली बार समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति और वो भी जो MLC है और वो अखिलेश यादव के करीबी है, उनका नाम आ रहा है। और आप गौर करिए, पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी के जो बड़े बड़े स्टार कैंपेनर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या CM योगी आदित्यनाथ हो, सब इस परफ्यूम के बहाने जो दीवारों से नोट मिल रहा, तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, कहीं ना कहीं उस पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खास तौर से वो निशाने पर है। पूरा नैरेटिव बदला जा रहा है कि कैसे अखिलेश यादव के राज में भ्रष्टाचार हुआ और वो पैसा बाहर निकल रहा है। तो एक बड़ी विकट स्थिति हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव कल तक ये कह रहे थे कि ये जो है डिजिटल गलती हो गई। वो पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारने वाली थी एजेंसियां और वो पीयूष जैन के यहाँ पहुंच गई, पर अब तो पुष्पराज जैन के ये छापा पड़ गया। तो 12:30 बजे जो PC करने वाले, हो सकता है उसमें देरी भी हो, अखिलेश यादव अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और राजनीति इसीलिए है क्योंकि चुनाव का समय है, उस वक्त छापा पड़ा। अब अखिलेश यादव इसको कैसे लेते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उस पर देखना होगा। लेकिन वाकई में आज की तारीख में यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो इत्र और छापा है। जी बिल्कुल पंकज, इस इत्र की खुशबू होगी या दुर्गंध होगी ये समय बताएगा। और बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी पलटवार कर रही है। फिर से एक बार ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, रणवीर के पास। रणवीर, एक बार घूम घूम के वो मोहल्ला दिखाइए ना, हम देखना चाहते हैं कितने दरवाजे हैं, कितने ताले लगे हैं, कितने तहखाने हैं जहां से इतना कैश पहले भी निकला, अब पता नहीं क्या निकलेगा। देखिए, जो तहखाने और कैश की बात थी वो पीयूष जैन के घर की थी, जो कि यहाँ से करीब में ही है। और ये जो आप गली की बात कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल पंपी जैन का जो घर है वो सिर्फ यही करीब 15 फीट चौड़ा है और काफ़ी ऊंचा, ये 4 मंजिल का घर है। इसी घर पर छापेमारी हुई है, लेकिन इस घर पर पहुंचने का जो रास्ता है वो देखकर आप शायद हैरान होंगे, क्योंकि बहुत पतली गली है, लगभग 2.5 फीट के आसपास की गली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी गली से पुष्पराज जैन होकर के आते हैं और ये इनका पुश्तैनी घर है। और इस गली से जब बाहर निकलेंगे लगभग 100 मीटर दूर, तो वहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर इत्र बनाया जाता है। वो फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि पंपी जैन इसी घर के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे आप ये पुलिसकर्मी देख रहे हैं। 5 अधिकारी हैं, छानबीन चल रही है, दस्तावेज और बाकी सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। और इससे पहले जब पीयूष जैन के घर पे छापेमारी हुई थी, वहाँ से 177 करोड़ रुपए पहले और 19 करोड़ रुपए बाद में बरामद हुए थे। तो वो सारा कैश और 23 किलो सोना वो सब जब्त हुआ था। तो वो एक अलग मामला है। लेकिन ये जो पंपी जैन के घर की कार्रवाई है, ये विशुद्ध रूप से इसने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब अगर यहाँ से कुछ निकल के आता है कुछ बड़ा, तो जाहिर है कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं निकलता है तो ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि इत्र जब 9 नवंबर को अखिलेश यादव ने जारी किया था, तभी से इत्र यूपी की राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बार बार कभी इत्र की खुशबू की बात आती है, कभी इत्र के दुर्गंध की बात आती है, और इत्र के जरिए आरोप और प्रत्यारोप चलते हैं। PM मोदी हों, गृह मंत्री हों, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हों या अखिलेश यादव, इन सब के बयान आप देखिए तो कहीं ना कहीं इत्र का जिक्र हुआ था। और अब पंपी जैन जिन्होंने ये इत्र तैयार किया था, उनके घर पर रेड पड़ी है, तो ये बड़ी बात होगी। और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव 12:30 बजे पहुंच जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तय समय पर करेंगे और इस पूरे मामले पे अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। तो थोड़ी देर में यहाँ पर
जो अखिलेश यादव हैं इसी कन्नौज में पहुंचेंगे और पंपी जैन चूँकि अंदर हैं, अब वो अखिलेश यादव के साथ तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्योंकि वो अंदर हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये पूरी कार्रवाई सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है, देखना होगा कि क्या निकल करके आता है। और इसके अलावा जो पंपी जैन हैं, इनके अलावा मलिक मियाँ भी हैं, उनके बड़े इत्र व्यापारी, उनके घर भी रेड इसी तरीके से जारी। ठीक है रणवीर, लगातार नजर रखिएगा, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है फौरन हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस छापेमारी से निकलता क्या है, इंतजार इस बात का है, क्योंकि जांच टीम लगातार यही खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इधर आपको बता दें कि एसपी एमएलसी पंपी जैन उर्फ पुष्पराज जैन की इत्र फैक्ट्री पर आयकर विभाग की टीम की बड़ी छापेमारी चल रही है और बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि हाथरस में भी पंपी जैन के घर पर छापेमारी जारी है। कोठी में मौजूदा जो चौकीदार इस वक्त वहां पर मौजूद है, उसके परिवार से भी टीम पूछताछ कर रही है। तो हाथरस में भी पंपी जैन के घर पर आईटी की टीम इस वक्त मौजूद है और वहां पर छापेमारी की जा रही है। जो चौकीदार है कोठी में, उसके परिवार से भी सवाल जवाब इस वक्त हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो छापेमारी है वो पूरे देश में 4 राज्यों के अलग अलग शहरों में चल रही है। पंपी जैन और मोहम्मद याकूब के इत्र व्यापारियों के घर पर और अलग अलग ठिकानों पर। और देखिए, कन्नौज का इत्र के अलावा ना गट्टा भी मशहूर है शिरीन। गट्टा शक्कर का एक मिठाई होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।